नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, इसमें से 50 प्रश्न लिखने के लिए आपको एग्ज़ाम में आएंगे। तो उसका पहला प्रश्न है आज के सेट का। ये आपको कुछ सेट है जो मैंने लाया आपके लिए। तो सही उत्तर का सांकेतिक चिन्ह आपको लिखना है सही उत्तर के सामने, क ख ग या घ में से कोई एक। आँखों देखा गदर के लेखक हैं कौन? आँखों देखा गदर के लेखक का पूरा नाम है विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर, लेकिन ये आधा इधर और आधा इधर दिया है, दोनों मिलाकर पूरा नाम है। तो गोडसे बरसईकर उनका टाइटल हुआ, वैसे नाम हुआ विष्णु भट्ट। तो इस हालत में ये आँखों देखा गदर के लेखक हुए विष्णु भट्ट, क्योंकि नाम वही है। वैसे परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, परीक्षा में जब भी आएगा तो विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर एक साथ लिखा रहेगा। ठीक है, तो विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर मिलाकर पूरा नाम होता, लेकिन इस सेट में ये दोनों को अलग अलग दिखाया है, जो ठीक नहीं है। वैसे आप समझिए बात को, विष्णु भट्ट लेखक का नाम है और गोडसे बरसईकर टाइटल है। अगर सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया तो इसका आंसर ये होगा, ये नहीं, क्योंकि ये नाम नहीं, ये टाइटल हुआ और ये नाम है। आँखों देखा गदर कहाँ से लिया गया है? तो ये है माझा प्रवास। माझा प्रवास से इसको संकलित किया गया है, आँखों देखा गदर। ठीक। झांसी की रानी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी मुरार के युद्ध में। मुरार के युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। माझा प्रवास का भाषांतर किसने किया था? तो वो अमृतलाल नागर ने किया था। माझा प्रवास का भाषांतर किसने किया? तो उत्तर है ऑप्शन ग, अर्थात अमृतलाल नागर। अंग्रेज़ों को किले को समझने में कितने दिन लगे? 3 दिन। अंग्रेज़ों को किले को समझने में 3 दिन लगे थे। उसके बाद वे समझ गए कि इसको कैसे फतह करना संभव होगा। अब चलिए, ये प्रश्न संख्या 6। 7वें दिन सूर्यास्त के बाद क्या हुआ? मोर्चे की तोप बंद हो गई। ये है 7वां दिन, सूर्यास्त के बाद मोर्चे की तोप बंद हो गई। विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर पेशे से क्या थे? तो पेशे से वो कर्मकांडी पुरोहित थे। 8वां, रात में शहर और किले पर गोले पड़ते थे। गोले, ये गोला इसमें है, गोले पड़ते थे। इसके बाद दूसरा सेट, यह है फिर से वही सही उत्तर का सांकेतिक चिन्ह क ख ग या घ में से कोई एक देंगे। सॉरी, ये हाँ, ये मेरी वियतनाम यात्रा के लेखक कौन हैं? तो ये है भोला पासवान शास्त्री। मेरी वियतनाम यात्रा क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है, ट्रेवेलॉग है। यात्रा पर गए थे वियतनाम भोला पासवान शास्त्री, और तो उस समय जो उनका संस्मरण है, लेकिन उस सही मायने में यात्रा वृत्तांत है, यात्रा का वर्णन है। तीसरा, हो ची मिन्ह कहाँ के नेता थे? तो हो ची मिन्ह नेता थे वियतनाम के। हुआ सेन का क्या अर्थ है? हुआ सेन का क्या अर्थ है? वह है कमल का फूल। हुआ सेन का वियतनामी भाषा में अर्थ होता है कमल का फूल। उसके बाद आपको ये प्रश्न संख्या 5 में मेरी वियतनाम यात्रा का प्रकाशन कब हुआ? तो 1983 ईस्वी में। हांगकांग का क्या अर्थ है? नहीं, सॉरी, हवाई मार्ग, ये नहीं। हांगकांग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है हवाई मार्ग, ऑप्शन क। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हानोई में। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो आंसर हानोई, ऑप्शन ख। 8वां, प्रश्न संख्या 8, लोकतांत्रिक वियतनामी गणराज्य की स्थापना कब हुई? अगस्त 1945 में। अंतर्राष्ट्रीयता पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास न हो। हो ची मिन्ह किस नीति पर चलते थे? कि अपना काम स्वयं की नीति। वे अपने काम को अपने हाथों से करते थे, अपना घरेलू काम भी वह खुद ही करते थे। नौकर चाकर का इस्तेमाल बहुत कम या न के बराबर करते थे। इसके बाद एक और सेट,
फिर से वही क ख ग या घ में से कोई एक आंसर दीजिए। सिक्का बदल गया किनकी रचना है? तो सिक्का बदल गया रचना है कृष्णा सोबती की। सिक्का बदल गया कि पृष्ठभूमि क्या है, किस बैकग्राउंड पर लिखा गया है? तो बैकग्राउंड है भारत का विभाजन। शेरा कौन था? जो शेरा था शाहनी का नौकर। किसने कहा मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है? ये बोली थी शाहनी। फिर प्रश्न संख्या 5, शाहनी के मन में किस बात की पीड़ा थी? शाहनी के मन में पीड़ा थी जन्मभूमि छोड़ने की। ये इसका सही आंसर है ख। शेरा शाहनी को क्यों मारना चाहता था? शाहनी की संपत्ति हथियाने के लिए। आसपास के हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। खून वाला ऑप्शन। जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। दाऊद खां, ये दाऊद खां किस कहानी का पात्र है? तो पात्र है सिक्का बदल गया। अब देखिए, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है, किसने बोला? तो यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है शाहनी की। ठीक है, इस प्रकार से ये सेट आज का संपन्न हुआ। आप इसी तरह से देखते रहिए, फिर आपको नया सेट मिलेगा। धन्यवाद देखने के लिए।